नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोफा न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। कक्षा 12वीं के परीक्षा के परिणाम मंगलवार 12 मई 2024 को होंगे घोषित। शहर सहित ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की भारी कमी, पानी के लिए दर दर भटकने की नौबत। जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए महानगर पालिका के नागरिक सुविधा केंद्र पर लग रही है भीड़। जिला अस्पताल में ठंडे पानी की सभी मशीन बंद, रोगी और उनके परिजन हो रहे हैं पानी के लिए परेशान। अकोट फैल के संत कबीर नगर के बंद घर में चोरी, नागरिकों में डर का वातावरण। उत्तर प्रदेश के लापता बालक को जिलाधिकारी की उपस्थिति में परिजनों को सौंपा। राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडल ने कक्षा 12वीं के परिणामों की तिथि घोषित कर दी है, जिसके अनुसार मंगलवार 21 मई 2024 को कक्षा 12वीं के परिणामों की घोषणा की जाएगी। मंगलवार 21 मई 2024 को कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने वाले हैं। कक्षा 12वीं के परीक्षा के परिणाम घोषित कब किए जाएंगे, उसे लेकर छात्रों और अभिभावकों में भारी उत्सुकता देखी जा रही थी। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडल ने मंगलवार 21 मई 2024 को कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करने की जानकारी दे दी है। राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण बोर्ड ने 21 फरवरी से 15 मार्च 2024 की समयावधि में कक्षा 12वीं की परीक्षा ली थी। राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडल ने राज्य के 11 संभागीय बोर्ड के माध्यम से यह परीक्षा ली थी, जिसमें पुणे, कोकण, नागपुर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक और लातूर का समावेश था। कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर राज्य भर के परीक्षार्थी और अभिभावक इंतजार कर रहे थे। उसे समय से पहले सोशल मीडिया पर इस परीक्षा के परिणाम को लेकर तिथि घोषित की जा रही थी, परंतु राज्य परीक्षा मंडल ने इन तिथि को खारिज कर दिया था। अब परीक्षा मंडल ने घोषणा की है कि मंगलवार 21 मई 2024 को कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ जल्द ही कक्षा 10वीं की परीक्षा के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे, जिसका काम अंतिम चरण में चल रहा है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम छात्र मंगलवार 21 मई 2024 की दोपहर 1 बजे के बाद राज्य परीक्षा मंडल द्वारा घोषित की गई वेबसाइट पर देख सकते हैं। शहर सहित ग्रामीण इलाकों में पानी का संकट निर्माण हो गया है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को पानी के लिए दर बदर भटकने की नौबत आ गई है। वहीं प्राकृतिक जल स्रोत सूखने के कारण मवेशियों के सामने भी पानी का संकट पैदा हो गया है। मानसून आने में अभी देरी है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके संबंधित विभाग ध्यान देने की तैयार नहीं है। अकोला जिले के ग्रामीण इलाकों को भीषण गर्मी के साथ साथ पानी की भारी कमी का दंश झेलना पड़ रहा है। पानी की कमी को दूर करने के लिए प्रस्तावित उपायों में से 70% अभी भी कागजों पर है। ऐसे में ग्रामीणों को पूरी गर्मी पानी के लिए भटकना पड़ता है। जिले में हर गर्मी का मौसम पानी की कमी का होता है। इस साल भी हमें पानी की कमी का दंश झेलना पड़ रहा है। प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए हैं। भीषण गर्मी के साथ ही जिले के विभिन्न हिस्सों में पानी की कमी महसूस होने लगी है। चूंकि पानी की कमी से राहत के उपाय रुक गए हैं, इसलिए ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए पाइपों का उपयोग करना पड़ता है। जिन गांवों में खारे जल स्रोत में पीने योग्य पानी का कोई स्रोत नहीं है, वहां पानी की कमी की समस्या गंभीर होती जा रही है। इन गांवों में ग्रामीणों को पीने का पानी बैलगाड़ी, साइकिल, ऑटो आदि उपलब्ध साधनों के द्वारा लाने की नौबत आ गई है। अकोला जिले के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में रहने वाले महिला, पुरुष और बच्चे अपने काम धंधे छोड़कर केवल पानी की तलाश में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्राकृतिक जल स्रोत सूखने के कारण दुधारू मवेशियों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है। मानसून के आगमन में अभी देरी है, तब तक नागरिकों को पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। जून और जुलाई महीने में शालाओं की प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होती है, जिसे देखते हुए जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए नागरिकों की भारी भीड़ अकोला महानगर पालिका के जन्म मृत्यु विभाग में हो गई। यहाँ ऑनलाइन तरीके से जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, परंतु अधिकांश नागरिक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनाते नजर आ रहे हैं।
अकोला महानगर पालिका के नागरिक सुविधा केंद्र में रोजाना जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शहर के नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। महानगर पालिका के नागरिक सुविधा केंद्र में जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। जून महीने से शाला और महाविद्यालय में प्रवेश के लिए जन्म का प्रमाण पत्र आवश्यक कागजात के साथ जोड़ना आवश्यक होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अभिभावक जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए महानगर पालिका के नागरिक सुविधा केंद्र में भीड़ कर रहे हैं। सुबह से लेकर महानगर पालिका के कार्यालय समय तक इस सुविधा केंद्र में नागरिकों की भीड़ नजर आ रही है। अकोला के जिला अस्पताल में रोजाना शहर सहित ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों की संख्या में रोगी और उनके साथ उनके परिजन आते हैं। जिला अस्पताल में जितनी भी पानी की मशीनें लगी है वो बंद पड़ी है, जिसके कारण रोगी और उनके परिजनों को पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि परिजनों को पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है, जिसकी ओर जिला अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। अकोला के जिला अस्पताल में मरीज और उनके परिजनों को पीने के पानी के लिए प्रत्येक वार्ड में ठंडे पानी की आरओ मशीन लगाई गई है, परंतु पिछले कई महीनों से ठंडे पानी की सभी मशीन बंद पड़ी हुई है। सरकारी जिला अस्पताल में पानी की भारी कमी के कारण मरीज और उनके परिजनों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। गर्मी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक चल रहा है। ऐसे में जिला अस्पताल में पानी की भारी कमी होने के कारण पानी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ हो रही है। यहाँ रोजाना आने वाले मरीज, अंतर रोगी, विभाग में उपचार लेने वाले रोगी, उनके साथ आने वाले परिवार के लोगों को पीने के पानी के लिए भीषण गर्मी में दर दर भटकना पड़ रहा है, जबकि जिला अस्पताल में कई समाज सेवकों द्वारा निःशुल्क पानी का वितरण किया जाता है। वहीं कुछ लोग ठंडा पानी देने के लिए रोगी और उनके परिजनों से मनमाना दाम वसूल रहे हैं। जिला अस्पताल में रोजाना शहर सहित ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों की संख्या में रोगी आते हैं, परंतु यहां पानी की भारी कमी के कारण परेशान हो रहे हैं, जिसे तुरंत रोका जाए और नागरिकों को समेत रोगियों को ठंडे पानी की व्यवस्था की जाए। इस मांग को लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेज की अधिष्ठाता डॉक्टर मीनाक्षी गजबीये जानबूझकर ध्यान नहीं दे रही है। जिला अस्पताल परिसर में लगे ठंडे पानी की मशीनों को तुरंत दुरुस्त किया जाए, ताकि मरीज और उनके परिजन को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, अन्यथा तीव्र स्वरूप का आंदोलन करने के संकेत सामाजिक कार्यकर्ता एवं मरीज सेवक उमेश इंगले ने जिलाधिकारी के पास की गई शिकायत में दिए हैं। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता तथा समाज सेवक समीर खान, अब्दुल कादिर, सूरज खंडारे, सिद्धांत वानखेड़े, अमोल इंगोले आदि उपस्थित थे। अकोला शहर में रोजाना कहीं न कहीं चोरी की घटनाएं हो रही है, जिसके कारण नागरिकों में अपनी माल मत्ता को लेकर भय का वातावरण देखा जा रहा है। अकोट फाइल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले संत कबीर नगर में एक बंद घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने हजारों रुपए का माल पार कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घर के मालिक अपने परिवार के साथ अपनी पुत्री की शादी की खरीदी के लिए मुंबई गए हुए थे। जब वे वापस लौटे तब उन्हें पता चला कि उनके घर में चोरी हो गई। अकोला शहर के नागरिक होने वाली चोरी की घटना से परेशान हो गए हैं। शहर में रोजाना कहीं न कहीं चोरी की घटना हो रही है। अकोला के अकोटफाइल पुलिस थाने की हद में आने वाले संत कबीर नगर निवासी एक परिवार अपनी बेटी की शादी का सामान खरीदने मुंबई गया हुआ था। उनके घर में अज्ञात चोर द्वारा नकदी और आभूषण चुराने की घटना को अंजाम दिया। इस घटना की शिकायत अकोटफाइल पुलिस थाने में की गई है। संत कबीरनगर निवासी 53 वर्षीय दिलशान मुनीर शेख अपनी बेटी की शादी होने के कारण सामान खरीदने के लिए अपने परिवार के साथ मुंबई गए थे। जब वह मुंबई से लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का फर्नीचर अस्त व्यस्त था। घर में 35,000, बच्चों की गुल्लक में 7,000 रुपए समेत कुल 50,000 रुपयों का सामान था। इस मामले में अकोटफाइल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरी की बढ़ती वारदातों के कारण नागरिकों में भय देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लापता एक बालक बालापुर पुलिस को मिला था। इस बालक को न बोलते आता था न सुनते आता था, यानी वो मूक बधिर था। इसके कारण पुलिस ने महिला व बाल विकास विभाग को इस बालक को सुपुर्द किया। बाल विकास विभाग के सामने भी परेशानी आ गई थी कि न वो कुछ बोल पा रहा था न अपना पता बता पा रहा था। जिसके बाद आधार कार्ड से उसका पता लगाया गया और जिलाधिकारी की उपस्थिति में उसके परिजनों को सौंप दिया गया।
उत्तर प्रदेश से लापता एक मुकबधिर बालक बालापुर पुलिस को मिला था, जिसकी सूचना महिला व बाल विकास विभाग को दी गई थी। इसके बाद महिला को बाल विकास विभाग ने उस मुकबधिर लापता बालक के आधार पंजीयन करते हुए उसका पता खोज निकाला। जिलाधिकारी अजित कुमार की उपस्थिति में सोमवार 20 मई 2024 को लापता बालक को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। जिलाधिकारी के कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति के सदस्य उपस्थित थे। 18 वर्षीय बालक यह मुकबधिर होने के कारण उसके साथ संवाद करने में परेशानी हो रही थी। यह लापता बालक बालापुर पुलिस को 2 महीने पहले मिला था। समिति के आदेश पर उससे बालक को सरकारी बालगृह में दाखिल किया गया था। यह बालक मुकबधिर होने के कारण उसका मूल पता खोजकर निकालना यह एक प्रकार से चुनौती थी। इसके लिए मुकबधिर शाला की शिक्षिका की सहायता ली गई, परंतु उनके प्रयास का उतना उपयोग नहीं हो पाया। शिक्षक संजय मोटे ने बालक को विभिन्न रेल स्थानक के चित्र दिखाए, परंतु यह प्रयास भी असफल साबित हो गया। इसके बाद उसे आधार कार्ड बताया गया, तब बालक का पता चल पाया। इसके बाद तुरंत बालक के परिजनों से संपर्क किया गया और लापता बालक के भाई रविंद्र पाल यह उपस्थित हुए, जिनको उसे सुपुर्द किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए सुफा न्यूज, आम आदमी की आवाज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर के लेटेस्ट समाचार मिलते रहे। तब तक के लिए नमस्कार।